हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मोनिका लॉ फेरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शादी से रिलेटेड जो अपराध हैं, द ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, जिसमें सबसे पहले बाइगेमी जो सेक्शन 494 और 495 में आती है, अडल्ट्री 497 में सेक्शन है वो सेक्शन 498 और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड जो सेक्शन 498A में आती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइगेमी क्या है और इसके लिए कौन जो पर्सन है वो मामला दर्ज करवा सकता है और कितनी सज़ा हो सकती है आरोपी को और इसमें बचाव कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि कोई महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी से बिना तलाक लिए उसको बिना बताए हुए दूसरी शादी कर लेता है तो ये बाइगेमी में आता है और धारा 494 आईपीसी के तहत दंडनीय है। और यदि कोई पुरुष मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो उस व्यक्ति पर उसकी पत्नी के जीवित होने के बावजूद भी यदि वो किसी अन्य स्त्री से विवाह करता है तो उस व्यक्ति की पत्नी या कोई और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून भी अलग है और एक मुस्लिम व्यक्ति को दूसरा तीसरा विवाह करने की अनुमति है। धारा 494 के तहत कोई भी हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय के जो आदमी हैं अगर 494 के तहत बाइगेमी में किसी अपनी पत्नी की ज़िंदा होने के बावजूद किसी और से बिना उसको बताए बिना तलाक लिए शादी करते हैं तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब धारा 494 कब लागू होती है? इसमें सबसे पहले यदि कोई स्त्री या पुरुष पहले से ही शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर ले, या ये सेक्शन तभी लागू होते हैं जब पहली जो शादी है कानूनी रूप से वैध हो, मतलब वैलिड हो। यदि विवाह शून्य, वॉइड या कैंसिल किया गया है तो ये सेक्शन लागू नहीं हो सकता। या पहले पति या पत्नी के साथ तलाक के केस के बीच में विवाह करने पर, या अपने पति या पत्नी से छिपकर या धोखा देकर दूसरी शादी करने पर। ये सभी ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण किसी भी स्त्री या पुरुष पर आईपीसी की धारा 494 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, कहाँ ये धारा लागू नहीं होती? इसमें इस कानून का इस्तेमाल मुस्लिम धर्म के लोगों पर नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है वह अपने धर्म के अनुसार दूसरी शादी कर सकता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का पति या पत्नी 7 साल से ज़्यादा समय तक गायब है और वह इंसान दूसरी शादी कर सकता है या कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उस पर पहली पत्नी के द्वारा की गई शिकायत पर धारा 494 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यदि कोई शेड्यूल ट्राइब यानी ST वर्ग का व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। उसकी मान्यताओं के अनुसार यदि दो शादी करने का रिवाज ट्रेडिशन है तो वे सेकंड मैरिज कर सकते हैं जो किसी प्रकार का क्राइम नहीं माना जाएगा। अब किसी विवाह को शून्य कब माना जाता है? धारा 494 के अनुसार शून्य विवाह ऐसी शादी को कहा जाता है जिसमें विवाह को शुरू से शून्य या अमान्य या इनवैलिड माना जाता है। एक शून्य विवाह वॉइड मैरिज का यही अर्थ होता है कि जो विवाह शुरू से मान्य नहीं होता। इसलिए यदि व्यक्ति दूसरी शादी करता है और उसकी पहली शादी शून्य है तो ये धारा 494 में परिभाषित दूसरे विवाह के क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगी। इसमें क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे दिव्य विवाह। यदि दूसरी जो शादी है के समय एक या दोनों पक्ष पहले से ही कानूनी रूप से किसी और से शादी कर चुके हों तो बाद की जो दूसरी शादी है वो वॉइड मानी जाएगी। या स्कोत्रता, कई न्यायालयों में अपने करीबी रिश्तेदारों जैसे कि भाई बहन या माता पिता और बच्चों के बीच विवाह अनाचार संबंधों का प्रतिबंध, उन पर रिस्ट्रिक्शन के कारण वॉइड माना जाता है। फिर कम उम्र में शादी, अगर एक या दोनों पक्ष नाबालिग या माइनर है और शादी के लिए कानूनी उम्र जो लीगल एज है उसके बिना ही मैरिज करते हैं तो उनकी जो मैरिज है उनको वॉइड माना जाता है। या मानसिक क्षमता का अभाव हो, मतलब मेंटली वो रिटार्डेड हो या मेंटली परेशान हो। यदि एक या दोनों पक्ष में से कोई भी मानसिक रूप से किसी भी बीमारी से परेशान है तो ऐसे मामलों में भी शून्य माना जाता है। या बल या दबाव, मतलब प्रेशराइज करके शादी की जाती है। यदि कोई विवाह एक पक्ष द्वारा दबाव बनाकर या जबरन या बल द्वारा शादी की जाती तो अमान्य माना जाता है। या धोखाधड़ी करके उनसे एक
जो पक्ष है जानबूझकर दूसरे से शादी को धोखा देकर शादी करता है, जैसे कि पिछली शादी को छिपाना या यौन संबंधित कोई रोग छिपाना जैसी बातें, ये सभी जो हैं बातें जो हैं वो वाइड मैरिज के लिए या शून्य मैरिज के लिए बताई गई हैं। अब दूसरी शादी के लिए शिकायत कैसे दर्ज करवाएं? यदि किसी को अपने पति या पत्नी के खिलाफ सेकंड मैरिज की शिकायत दर्ज करवानी है तो वो अपने क्षेत्र की फैमिली कोर्ट में दूसरे विवाह को वाइड या शून्य घोषित कराने के लिए याचिका दायर या पटिशन फाइल कर सकता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे, पुलिस से संपर्क करना होगा, एफआईआर दर्ज करवानी होगी, फिर जांच होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, फिर ट्रायल होगा और फिर लास्ट में जो फैसला है वो कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा सबूतों के आधार पर। अब इस धारा के अंतर्गत जो सज़ा है वो उस पुरुष या उस स्त्री जो बिना बताए अपने पति के दूसरी शादी कर देती है तो उसको 7 साल की कारावास हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये अपराध एक गैर संज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें ये एक जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिल सकती है। और इस केस की जो फैसला है वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब धारा 494 के तहत बचाव के क्या ढंग हैं? इसमें सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसकी दूसरी शादी तो गैर कानूनी मानी जाएगी, परंतु अगर दूसरी पत्नी से उसकी कोई संतान होती है तो उस स्थिति में वो उस संतान को लीगल संतान माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से दूसरा विवाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर ही ऐसा करें। किसी भी महिला को बहला फुसलाकर धोखे से विवाह ना करें। यदि आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसे में केवल अपनी पत्नी ही आपकी जो पत्नी है आपके खिलाफ शिकायत कर सकती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। और कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी मजबूरी के कारण कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर देता है, जिसके कारण उसे अपनी पहली पत्नी को खो देने का डर बना रहता है। ऐसे मामलों में अपनी पत्नी को सारी बात समझाने की कोशिश करें। मिलते हैं और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।